प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स ऐड है, आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? तो हेगल ने टोटल 5 भागों में बांटा है ललित कलाओं को, और काव्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है और स्थापत्य को सबसे निम्न वर्ग का। कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो सबसे ज़्यादा भार होता है गर्म रंग में। गर्म रंग होते कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ऑरेंज। लस्कस गुफा की खोज हुई थी। लस्कस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई है हेनरी ब्रोइल ने। और लस्कस गुफा कहाँ पर है? दक्षिणी फ्रांस में है, प्रागैतिहासिक क्षेत्र की गुफा। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित है? तो टोटल 14 चित्र हैं। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? 3 प्रकार की नायिका होती थी। नाम क्या था तीनों नायिका का? तो स्वकीय, परकीय और सामान्य। फॉन द गाम क्या है? फॉन द गाम एक गुफा है। फॉन द गाम गुफा की खोज 1901 ईस्वी में एल्स कैपिटल और डी पिरानी ने किया। झांझ चित्र किसकी है? झांझ पेंटिंग बनाए थे डीपी धुलिया। डीपी धुलिया का वीडियोस मैं अपलोड की हूँ, देखिएगा। बहुत छोटा सा 2 मिनट का, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है यूपी के पर्पज़ से, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किए थे चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार अमरींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं और 1942 ईस्वी में टीचर बने थे। 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो टोटल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और पेंटिंग्स कितनी मिली है? पेंटिंग्स 275। वीर सावरकर ने खोज किया था कब? 1958 में। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका की पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र यहीं से मिले हैं, भीमबेटका से। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? मुल्कराज आनंद। वकायते बाबरी की अकबरकालीन प्रति के कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो टोटल कितने हिंदू चित्रकार हैं? 19। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वकायते बाबरी में तो 19 कलाकार हैं। और नेक्स्ट है आईने अकबरी, तो आईने अकबरी में 13 कलाकार हैं। तो दोनों इम्पॉर्टेंट का ध्यान रखिएगा। वंस अपॉन ए टाइम किसकी कलाकृति है? सत्येंद्र सिंह की। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किए गए हैं? सोने चांदी के चमकीले रंग। और बूंदी शैली फेमस क्यों है? तो राग रागिनियों का चित्र यहाँ पर हुआ है। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। कब हुई थी क्यूरेटर की नियुक्ति? 1908 ईस्वी में। बाघ गुफाओं को जाना जाता है 5 पांडवों की गुफा के रूप में भी। बाघ गुफा की खोज 1828 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने किए थे। और टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। बाघिनी नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में। सौर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। अमेरिकन चित्रकार जैक्सन पोलाक अमेरिका में बॉर्न हुए थे 1912 ईस्वी में। और फेमस क्यों है? तो ड्रिप आर्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम भित्ति चित्र मिला था जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा मौर्य डायनेस्टी का है, 300 ईसा पूर्व का है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है बौद्ध धर्म से। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वर्णिक नागर मिश्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का पार्ट है। और वर्णिका भंग कलर स्कीम ये इसका पार्ट नहीं है। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्यान किस कलाकार ने किया? आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अजंता में कितने प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया? तो टोटल 20 प्रकार की रेखाओं का यूज़ किया गया अजंता में।
किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? एलोरा। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, कहाँ पर है? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर, जिसे बोलते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर में। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसे मिला है? रोशन गोरखपुर में। 1610 से 1620 ईस्वी में मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? दीवाने हाफिज गोलकुंडा में चित्रित हुआ है। और नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, एक सेकेंड, चलिए दीवाने हाफिज है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं नुज़ुल उल उलूम। नुज़ुल उल उलूम बीजापुर में चित्रित किया गया है। उसके बाद तारीफ़ हुसैन शाही अहमदनगर में चित्रित हुआ है। और रज़्मनामा महाभारत का ये पार्ट ये मुग़ल काल में चित्रित हुआ। और दीवाने हाफिज गोलकुंडा में चित्रित किया गया है। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत किया गया? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में स्टेला कैम्ब्रिज ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में रिप्रेजेंट किए हैं। सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों की कितनी चित्र अंकित की गई है? तो टोटल 21 चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे औरतों को बोलते थे कुलीन महिलाएं। सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सितनवासल गुफा की खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर दुर्बिल ने किया है। और सितनवासल की गुफा पांडव काल की है और चित्रण हुआ है पल्लव काल में। और इसे सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। और डॉक्टर श्री राम मूर्ति के अकॉर्डिंग चित्रकारी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पल्लव काल का कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई गईं। बुद्ध की जो मूर्ति बननी स्टार्ट हुई है वो कनिष्क के काल में। चित्रलक्षण के रचयिता हैं राजा भयजीत। नग्न प्रांतों पर विजय पाने के कारण इन्हें राजा नग्नजीत भी कहा जाता है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। शैलखंडों की राजकुमारी, इंग्लिश में इसे कहते हैं विजन ऑफ रॉक्स। ये पेंटिंग कौन बनाए थे? आर्टिस्ट, हाई रेनेसां आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? सो चित्रसूत्र पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा किसने है? नारायण मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तरा पुराण के राइटर हैं। और उसी का पार्ट है एक चित्रसूत्र, जिसका चैप्टर नंबर है 37 to 43, ठीक है। ये चैप्टराइजेशन है, 9 चैप्टर है टोटल। उसका नाम है चित्रसूत्र। और चित्रसूत्र के लेखक हैं नारायण मुनि। तो ध्यान रखिएगा, नारायण मुनि जो लेखक हैं वो चित्रसूत्र के हैं। और इसी चित्रसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है। कब? 1921 ईस्वी में। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी। दो वकील कृति किसकी है? डोमियर के। डोमियर फेमस कार्टूनिस्ट पेंटिंग के लिए भी फेमस है और ये रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर हैं। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? चंबा की रेखाएं लाल और काले रंग से बनाई गई। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मणना किस देश से संबंधित है? राजस्थान से। बैगनी रंग विरोधी है, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेड का है विरोधी कलर ग्रीन, और ब्लू का ऑरेंज, और बच्चा कौन? नीले का लास्ट येलो, पीला बच्चा तो पीला रंग है बैगनी का। अजंता के चित्र निर्मित हैं, तो अजंता में पेंटिंग्स कहाँ पर बनाई गई है? दीवारों पर, भित्ति। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो कब बॉर्न हुए थे? 1871 में, जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल में। अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? पा मूवी के लिए। चोलमंडल ग्राम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1966 ईस्वी में, केसीएस पानिक्कर के थ्रू। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है
गोवा में। इतामुद्दौला स्थित है आगरा में। इतामुद्दौला का मकबरा आगरे में स्थित है और ये सर्वप्रथम यहाँ पर पितरा देवरा टेक्निक का यूज़ किया गया है इतामुद्दौला के मकबरे में। और ये मकबरा था किसका, तो जहांगीर के ससुर का, नूरजहाँ के फादर का मकबरा रहा है ये। और सर्वप्रथम पितरा देवरा टेक्निक का यूज़ भी किया गया है इनके मकबरे में, इतामुद्दौला के मकबरे में। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, तो वर्ली पेंटिंग फेमस है महाराष्ट्र की। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। चित्र लक्षण में चित्रक्षर के लेखक हैं नग्नजीत, जिनको भयजीत भी कहा जाता है। अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? अगर से पूछा जाता है कि कितनी गुफाएं हैं तो टोटल 30 केव्स हैं। और यहाँ पे कितने प्रकार की गुफाएं पूछा जा रहा है, तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला है चैत्य और दूसरा है विहारा। चैत्य में क्या करते थे, तो चैत्य प्रेयर हॉल है जहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते थे। विहारा लिविंग प्लेस है जहाँ पर सोते थे। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री रही हैं? तो ये है जतिन दास की पुत्री। गढ़ई कला केंद्र संबंधित है ललित कला एकेडमी से। और गढ़ई कला स्टूडियो की स्थापना कब हुई है? 1973 में। और इसके कुछ आर्टिस्ट हैं लाइक सांको चौधरी, बालबीर सिंह कट, GR संतोष, जतिन दास, A रामाचंद्रम। निम्नलिखित शहरों में कहाँ का विशुद्ध बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? कानपुर में नहीं है। एरिना संबंधित है, एरिना एनिमेशन से संबंधित है। तीजनबाई एक पांडवनी गायिका है। अंत्योष्टिक संस्कारों की कला किसे कहते हैं? मिश्र की कला को। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? तो द स्क्रीम पेंटिंग एडवर्ड मुंक की है। एडवर्ड मुंक जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं। और द स्क्रीम एडवर्ड मुंक ने 1894 में बनाए थे। इन्होंने ऑयल ऑन कैनवस में भी बनाया है और एचिंग में भी। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? काली घाटी से। काली घाटी में पटुआ पेंटिंग्स फेमस है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कब का है? तो ये 415 का है। और श्री गुप्त ने इसका फाउंडर श्री गुप्त को कहा जाता है, गुप्त काल का है ये। त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या धसी हुई है उसे क्या कहते हैं? रिलीफ। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? RG कलिंगवुड। तो इस तरह से याद कर लिए प्रिंसिपल किस पे बैठते थे? तो वुड के चेयर पे। तो हमने तो ऐसे ही रिमाइंड करके लर्न किया है। शॉर्डिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा गया है? गोल्डन सेक्शन 2.3। तो इसका जो है डायरेक्शन 2.3 और 5.8 है शॉर्डिम सिद्धांत का। और ये दिया किसने है ये सिद्धांत? तो यूक्लिड ने। यूक्लिड कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रीक के थे। स्थानांतरी किसकी कृति है? स्थानांतरी है माइकल एंजेलो बनाए थे। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? छवि पोर्ट्रेट पर। और जहांगीर काल के एक फेमस आर्टिस्ट हैं बिशन दास, वो छवि चित्रण के लिए निपुण थे। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन एंड द बुक ऑफ मेजरमेंट अल्बर्ट ड्यूरर की है। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन के आर्टिस्ट हैं। इटली के वयोवृद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? टिशियन को। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? गोरखपुर में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। इनमें से सभी। सिंगनपुर की खोज 1910 ईस्वी में W एडरसन ने किया सिंगनपुर की खोज। और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन किए थे। 1900 और नेक्स्ट बेल्लारी की खोज F फासेट ने किया। मिर्ज़ापुर की खोज 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने किया है। और वहीं से घोड़मंगर से गैंडे के आखेट का लेख को रिप्रेजेंट किए।
किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? आर्टिस्ट हुमायूं के टाइम में। प्राथमिक रंग है ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ब्लू। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की। जौनपुर में कल्पसूत्र 1465 ईस्वी में चित्रित हुआ और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? टोटल 6 थे। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था संख्या से। नटराज मूर्ति की ऊंचाई है 3.68 सेंटीमीटर, इंचेस में है। तलंगिरीवर मंदिर किस राजा ने बनवाई थी? राजा नरसिंह वर्मन ने। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा, जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा गुफा की लंबाई, यहाँ पर लंबाई पूछ रहे हैं तो टोटल 10, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। 10 गुणे 6 गुणे 6 है। मुगल चित्रों में रंगों के कितने प्रकार बताए गए हैं? टोटल 3 प्रकार, खनिज, वानस्पतिक और। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी के सचिव हैं डॉक्टर सुधाकर शर्मा। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक की मानी जाती है? 3000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक की। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण के सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज नृत्य में। और ये किस टेक्निक में बनाई गई है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में, और चोल काल की मूर्ति है। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था उस्ताद मंसूर को। और प्रिय चित्रकार कौन थे जहांगीर के टाइम के? अबुल हसन। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो इनमें से कोई नहीं, और राइट आंसर डी है। और कहाँ पर सुरक्षित है? तो इंडस्ट्रियल म्यूजियम वियना में सुरक्षित हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे सपाट, और ईरानी चित्र में फेमस क्या है? तो यहाँ पर देखिए रेखाओं के यूज़ से पेंटिंग्स बनाई गई है। और सबसे पहले सिग्नेचर का जो साइन करना स्टार्ट हुआ था वो ईरानी स्कूल से स्टार्ट हुआ था। ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो ओस्टवाल्ड में 24 कलर्स, लाइक कलर विग में इनके प्राइमरी कलर्स होते थे 4 और 4 सेकेंडरी कलर, तो टोटल 8। और इन्होंने कलर व्हील में अपने कलर हार्मोनी को रिप्रेजेंट किया है टोटल इस तरह से। तो कितने कलर्स हैं? टोटल 24 कलर्स है, तो ध्यान रखिएगा 24। स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस कलाकार ने किया? यूनान के आर्टिस्ट हैं, यूनान के रहने वाले थे दार्शनिक, उनका नाम था यूक्लिड। और उन्होंने स्वर्णिम विभाजन में कैसा सेक्शन बताया है? तो 2.3 5.8 इस तरह से डिवाइडेशन किए हैं। हिरौंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जॉर्जियानो की। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किसने किया? लेटी हुई लड़की पेंटिंग बनाए थे रैम्ब्रांड बरूक आर्टिस्ट हैं। पिशाचिनियों की सभा किसकी कलाकृति है? गोया की। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? सीता की स्वर्ण प्रतिमा का। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई? 1954 में, और यहाँ पर अध्यक्ष थे 1954 ईस्वी में डीपी रॉय चौधरी। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे नागरीदास, नाम था इनका सावन सिंह। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन
चित्रांकित किया टर्नर ने। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की थी? महादेवी वर्मा। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। सोमेजुरी एक क्या है? तो ये एक जापानीज शाही चित्रकारी है। लाइक सोमेजुरी ई में इन्होंने पेंटिंग्स इस तरह बनाई है। पेंटिंग्स करने के बाद ब्लैक एंड वाइट में पेंटिंग के बाद रेड कलर का टचअप दे दिया ये ऑरेंज कलर्स में। निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? राजेंद्र नाथ। ललित कलाएं मानी गई हैं। टोटल ललित कलाएं 5 हैं। कौन कौन सी? तो पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पोएट्री। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? गुफा नंबर 1 में, अजंता की गुफा नंबर 1 में है। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है? तो सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल 9B है। देखिए H और B 2 टाइप्स की पेंसिल है, H और B। H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। तो H टाइप वाली पेंसिल को यूज़ करते हैं कारपेंटर्स और B टाइप वाली पेंसिल का यूज़ आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग स्केचिंग्स में करते हैं। वात्स्यायन कामसूत्रा में वर्णित कलाओं की संख्या है? तो टोटल कितनी कलाएं हैं? 64। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। छंदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा नंबर 10 में। और क्या बनाया गया है? लाइक हाँ, छंदंत का मतलब क्या होता है? तो हाथी। सिगिरिया स्थित है। सिगिरिया की गुफा श्रीलंका के मटाले जिला में स्थित है। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। और पोर्ट्रेट को सभी कब कहा जाता है? तो ये मुगल एज में सभी ये कही जाती थी पोर्ट्रेट्स को। त्रिनालय आयोजित होता है? त्रिनालय दिल्ली में। और त्रिनालय होता है कितने साल में? तो टोटल 3 साल में। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो उन्होंने पेंटिंग चित्रकारी को अपनाया था। ताहिती द्वीप किस कलाकार के प्रेरणा स्रोत है? तो ताहिती द्वीप से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाए हैं वो पाउल गॉगिन। होशंगाबाद किस प्रदेश की कला है? होशंगाबाद है मध्य प्रदेश की कला। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद की गुफाओं की खोज की। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज शासक ने चित्रित किए थे? रॉबर्ट गिल। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारी का। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली अफ्रीकी मिटखौटों से। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? तो देखिए छपाई मशीन 1825 से 30 में लगाई गई थी, लेकिन 1820 यहाँ करेक्ट होगा क्योंकि 1822 ईस्वी में वहाँ पे वेलनेस और सेविग्नांग 2 आर्टिस्ट फ्रांस से आए थे और कोलकाता में लिथोग्राफी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं 1780 के बारे में। तो 1780 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे बंगाल हिक्की गज़ेट पहला न्यूज़पेपर का खोज हुआ था। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? उनका प्रिय विषय था राधा कृष्ण। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 3 आयाम। वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन मोनालिसा 3 आयाम बताया गया है। मोनालिसा पेंटिंग बनाया है आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी और ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। 1501 से लेकर 1505 तक में ये कंप्लीट हो गया है पेंटिंग। और ये कहा जाता है कि ये पेंटिंग किसके लाइफ पे डिपिक्ट किया गया है? तो ला जियोकॉन्डा, एक अधिकारी की पत्नी थी ला जियोकॉन्डा, उनके लाइफस्टाइल पे उन पेंटिंग को कैप्चर किया गया है मोनालिसा। सांची और भरूच स्तूप किस काल में बना? शुंग काल में। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पोथी चित्रण का स्टार्टिंग हुआ है पाल शैली में।